नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। रामनगरी में दीपोत्सव एक साथ जलेंगे। 29 लाख दिए, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सील हुई रामनगरी की सीमाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव पर उठाए सवाल। कहा हर साल दियों पर खर्च करना समझ से परे। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर दौड़ती बस में लगी भीषण आग। बस में लगभग 70 यात्री थे सवार। बिना फिटनेस के दौड़ रही थी डग्गा मार बस। धनतेरस से भाई दूज तक नहीं होगा आंदोलन। बिजली कर्मचारी संघ की घोषणा। कहा प्रदेश में होगी अबाध आपूर्ति। पीसीएस प्री एग्जाम की आंसर की जारी। प्रयागराज समेत सभी जिलों में 12 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा। 25 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्ति। यूपी में 23 अक्टूबर के बाद प्रदेश के मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। रात का तापमान गिरेगा, हल्की ठंड बढ़ने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड की तैयारी की जा रही है। 26,11,000 दीपों से नया रिकॉर्ड बनेगा। राम की पैड़ी पर 80,000 दीप की रंगोली। सरयू घाट पर 11 जोन में होगी महाआरती। 2100 अर्चक करेंगे मां सरयू की आरती। सीएम योगी भी इस दौरान अयोध्या पहुंचेंगे। भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे सीएम। श्री राम का राज तिलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले की सीमाओं को सील किया गया है। 2100 अर्चक करेंगे सरयू आरती। सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचेंगे और इस भव्य दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन के भी अयोध्या पहुंचने की खबर सामने आ रही है। तो श्री राम का राज तिलक करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी। अयोध्या में दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड की तैयारी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड की तैयारियां। रामानुज हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, अयोध्या की आज जो छठा है वो निश्चित रूप से अलग ही नजर आ रही होगी। आज 26,11,000 दियों का महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है और आज की जो शाम है वो अयोध्या के लिए भव्य और दिव्य होगी। वैसे तो अयोध्या अपने आप में भव्य और दिव्य है। हर रोज अयोध्या की जो छठा है वो निराली रहती है, लेकिन आज जब भव्य दीपोत्सव किया जाएगा तो अयोध्या की छठा देखते ही बनेगी। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। देखिए, अगर बात की जाए कि इस समय हम राम की पैड़ी पर खड़े हैं, जहां देख सकते हैं कि घाटों को किस तरीके से सजाया जा रहा है और दीप जो है वो जो है लगा दिए गए हैं, लेकिन प्रज्वलन जो है वो शाम को होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लेजर शो का जो पूरा हिस्सा है वो यहाँ पर तैयार किया हुआ है। इस बार भी जो है लेजर शो और पहले से ज़्यादा भव्य होगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में ये कहें कि रिकॉर्ड जो है अयोध्या लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इससे पहले जो है 25 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार 27 लाख से ज़्यादा दिए जलने की उम्मीद है। और इस बार जो मैपिंग होनी है वो भी बहुत खास है, क्योंकि हर बार जो मैपिंग होती थी सिर्फ घाटों की होती थी, लेकिन इस बार मंदिरों के दियों की भी मैपिंग होगी। इसके साथ साथ घाटों की भी मैपिंग होगी। और जो मंदिर के दिए लगते हैं, जो इसको करके कहीं ना कहीं गिनीज बुक में जो है फिर से जो है अयोध्या नगरी का ये जो दीपोत्सव है फिर से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर अपना ही नाम दर्ज कराने जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए, इसमें सबसे खास इस बार ये है कि 1.5 लाख दिए ऐसे हैं जो गोवंश के गोबर से बने हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पावन धरती अयोध्या, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आज का जो रिकॉर्ड है वो फिर टूटेगा। और घाटों की अगर बात की जाए, साफ सफाई और इसके साथ साथ जगह अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस घाट पर कौन से छात्र रहेंगे जो दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके
साथ साथ अगर बात की जाए लेजर शो भी इस बार बहुत बड़ा भव्य होगा। और इसके साथ ही जो ड्रोन अब रहते इस बार जो है 1100 ड्रोन जो है वो रहेंगे। पिछली बार जो है इसकी संख्या 500 थी, इस बार जो है ये 1100 ड्रोन रहेंगे जो झांकियां दिखाएंगे आसमान में और बताएंगे कि भगवान राम की जो कलाकृति है वो उभरेंगी और पूरी तरीके से जो रामायण का परिदृश्य है वो ऊपर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, निश्चित रूप से रामानुज, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की जो छटा है वो अपने आप में निराली नजर आ रही है। ऐसे में अयोध्या की अगर आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने की बात सामने आ रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पहुंच रही हैं और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि इस आज भव्य आयोजन में पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही उनके आगमन के साथ ही किस तरीके की व्यवस्था की गई है, जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद के लिए प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए हैं, सीमाओं को बताया जा रहा है कि सील कर दिया गया। देखिए, अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो महामहिम राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगी और सबसे पहले राम कथा मैदान पर रहेंगे वो लोग। और उधर जो है भगवान राम जो आएंगे पुष्पक विमान से, यही कहें कि हेलीकॉप्टर से जब आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, उनका तिलक किया जाएगा, उसके बाद उनका पूजन जो है राम कथा मैदान में किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे और साथ ही अगर बात की जाए कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, बिना किसी की जो है पास चेक किए उनको जाने नहीं दिया जा रहा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि व्यवस्थाएं जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद और हर तरफ जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी जो है लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो है आम जनता का भी बहुत ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं दूर जो है एम्बुलेंस नजर आ रही होगी कि तो यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे एम्बुलेंस भी खड़ी कर रखी है और स्टॉल भी लगा रखे हैं। और अगर बात की जाए कि पैरामेडिकल की टीम भी जो है हर जगह जो है मेडिकल टीम भी मौजूद है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद। और कुछ ही देर बाद अगर बात की जाए कि कुछ ही देर में जो सीमाएं हैं जो अयोध्या की उनको सील तो कर ही दिया गया है। जहां पर जो कार्यक्रम होने हैं, चाहे वो राम कथा पार्क की अगर बात की जाए, राम की पैड़ी की बात की जाए, या फिर और जहां पर जो है मुख्यमंत्री साकेत भवन अगर जाएंगे तो वहां पर भी, क्योंकि शाम को मुख्यमंत्री जो है वहां पहुंचेंगे इस पूरे कार्यक्रम स्थल, पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद जो है सुबह यहाँ पर जो है वो साकेत भवन रहेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ से अगले दिन यानी कि 20 तारीख की सुबह जो है यहाँ से रवानगी करेंगे, वहाँ पे संतों के साथ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो हर तरफ जो है चाक चौबंद है, पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, ताकि कोई भी जो है किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। जी हाँ, निश्चित रूप से रामानुज, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से अयोध्या में इस बार की दिवाली इसलिए और भव्य कही जा सकती है क्योंकि इस बार भगवान राम के राम दरबार की स्थापना हुई है। इससे पहले बालक राम, भगवान राम के बालक स्वरूप के वहां दर्शन हो रहे थे। इस बार जिस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है, भगवान राम अयोध्या पहुंचे, उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके खुशी में दीपोत्सव का ये जो त्योहार शुरू हुआ, रामोत्सव से दीपोत्सव का ये त्योहार शुरू हुआ। इस बार जो है अयोध्या में राम दरबार की स्थापना हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं ये दिवाली राम दरबार यानी कि राम के राज्याभिषेक के बाद की जिस तरीके से दिवाली त्रेता युग में हुई थी, तो कलयुग में यह पूर्ण दिवाली कही जा सकती है जब भगवान राम अपने दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान होंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि इससे पहले जो है भगवान राम जो ये कहे कि जब मंदिर निर्माण हुआ तो सबसे पहले स्थापना जो है भगवान राम की उस मूर्ति की हुई जो बाल्यकाल की रही। उसके बाद जो है पूरा राम दरबार जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो स्थापित किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि अब मान रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर और अयोध्या भी पूर्ण हुई है, क्योंकि राम दरबार जो है वहाँ पर सजा हुआ है, लोग भक्त जो है वहाँ पर हजारों की संख्या में जा रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुँच जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब जो है ये माना जा रहा है कि राजा राम जो है उन्होंने जो है अपना आसन संभाल लिया है, अपनी गद्दी संभाल ली है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासी भी बहुत खुश हैं और अयोध्या के लोग भी मानते हैं कि भगवान राम के समय में जिस तरीके की अयोध्या थी, इस समय में भी जो है उसी जो है समय का अनुभूति जो है करना चाहते हैं, क्योंकि राम राज्य की कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है, मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसको साकार करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में राम राज्य की जो कल्पना थी वो भले ही
जो है इस समय साकार करने की कोशिश की जा रही है। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा मंदिर जो है धीरे धीरे पूरी जो है भव्यता की तरफ बढ़ चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए पहले बाल्यकाल और अब कहीं ना कहीं भगवान राम का जो पूरा दरबार है, यानी कि जैसे भगवान राम बैठा करते थे अपने राज दरबार में अपने भाइयों के साथ और जो है अपने प्रिय सेवक हनुमान के साथ, तो कहीं ना कहीं ये सारी सजावट जो है वो सब दिख रहा है। और अब जो है कहीं ना कहीं जब भगवान राम वहाँ विराज चुके हैं पूरे दरबार के साथ, तो जाहिर सी बात है अयोध्यावासी खुश है। और जिस तरीके से दीप उत्सव तब मनाया गया था, ठीक उसी तरीके से नज़ारा आप देख सकते हैं जो तैयार हो रहा है शाम को जो है जब यहाँ पर दीप उत्सव होगा। और आप देख सकते हैं इसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अयोध्यावासी भी जुड़े हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो अपने आप को अयोध्या से बहुत जुड़ाव मानते हैं, वो लोग भी हैं। और छात्रों के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर छात्र भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में जो है उत्तर प्रदेश या यूँ कहें कि देश और विदेश की नज़र जो है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है कि देख रहे हैं सब लोग कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है लेजर शो होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए कि अयोध्या में जो उत्तर प्रदेश की जो है एक छवि जो है वो साफ दिखेगी, क्योंकि अयोध्या में जो है भगवान राम की जो कलाकृति है वो भी साफ दिखेगी। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति की नज़र जो है इस समय अयोध्या पर टिकी हुई है। और न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के भगवान राम के जो प्रेमी हैं आज जो अयोध्या की भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। लगातार जिस तरीके से भगवान राम की अयोध्या में उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, भगवान राम अयोध्या में स्थापित हुए, उसके बाद से अयोध्या में आस्था जो है वो चरम पर लगातार नजर आती है। न सिर्फ भारत में बैठे लोगों की बल्कि दुनिया के कोने कोने में राम भक्तों का जो है वो राम भक्त जो है वो आज इस दीपोत्सव के निश्चित रूप से साक्षी बनेंगे। बहुत शुक्रिया रामानुज इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखाने के लिए। और लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे जिस तरीके से आज भव्य रामोत्सव और दीपोत्सव का ये पर्व चल रहा है, उसके हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट तस्वीरें दिखाएंगे आपके माध्यम से। तो फिलहाल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीपों को सजाया गया है, सभी घाटों को भव्य रूप से सजाया गया है। बस इंतजार है शाम होने का, और शाम होते ही ये दीप जो हैं ये जलेंगे और अयोध्या की जो छटा होगी वो अलग ही नजर आएगी। तो कई विशिष्ट मेहमान अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो है विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की समीक्षा बैठक है। देश भर के राज्यों के पदाधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ अब बैठक करेंगी। यूपी उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर यह बैठक होनी है। तो यूपी उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के जो बीएसपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बुलाए गए हैं। देश भर के राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मायावती समीक्षा बैठक करेंगी और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां हैं उसको देखेंगी। अन्य राज्यों में पार्टी का जो संगठन है वो कैसे मजबूत हो और आने वाले चुनाव में वो कैसे काम करे, इसको लेकर समीक्षा बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा, बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा समीक्षा बैठक के माध्यम से किया जाएगा। तो लखनऊ में भव्य रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंग कर रही हैं और उनमें उत्साह का संचार भी होता नजर आ रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां कोर्ट के बाहर पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 3 दिन पूर्व कोर्ट के बाहर पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर हुई है। वकीलों ने अपने साथी के समर्थन में किया था प्रदर्शन। पुतला दहन के दौरान 2 लोगों पर
पेशाब करने का आरोप लगा है। पुतले पर पेशाब करने वाले दोनों अज्ञात बताए जा रहे हैं। युवकों पर एफआईआर दोनों अज्ञात युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन व पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ। दारोगा सचिन कुमार की ओर से 2 अज्ञात युवकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइन थाना इलाके के सिविल कोर्ट के बाहर का यह पूरा मामला है। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन व पेशाब करने का वीडियो आने के बाद सामने आई थी। सिविल लाइन थाना इलाके के सिविल कोर्ट के बाहर का यह पूरा मामला है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और अन्यथा की स्थिति में। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां धनतेरस की शाम जनपद में एक भीषण घटना हो गई है। बायोडीजल प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। आग लगने से हालांकि हड़कंप मच गया, लेकिन मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बमुश्किल आग पर काबू पाया। देखिए, थाना क्षेत्र नवाबगंज का प्रकरण है। संज्ञान में आया जिसमें एक बायोडीजल कंपनी में आग लगी थी, फैक्ट्री है ये आग लगभग शाम 6:30 बजे लगी थी। प्रारंभिक कारण जो है इसमें शॉर्ट सर्किट बताया गया है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं आग काबू कर लिया गया है और अभी जान खाने का कोई समस्या। इसमें मैम कितनी गाड़ियों ने जो आग पर काबू पाया जो किसकी कीमत ले ली? आज की यहाँ जनपद की 3 फायर ट्रक थी। इसके अलावा यहाँ पे आर्मी का RRC सेंटर है, वहाँ से भी 1 फायर ट्रक मदद की गई थी। इसके अतिरिक्त आसपास के जनपद जैसे कि कन्नौज, एटा और नलगिरी से भी फायर ट्रक मंगवाई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मऊ से अहम खबर है, जहां मुमताज गल्ला की दुकान पर छापेमारी की गई है। मुमताज अहमद गल्ला स्टोर पर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। खाद्य विभाग ने लगभग 12 लाख रुपए के माल को सील किया है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के लिए भेजे गए नमूने दिवाली पर्व को देखते हुए प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अपर जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। तो मिलावटखोरों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा जारी है। दिवाली पर्व को देखते हुए लगातार ये छापेमारी की जा रही है। मुमताज गल्ले की दुकान पर, गल्ला स्टोर की दुकान पर छापेमारी हुई है। किस तरीके से मिलावट खोर इस समय त्योहारी सीजन में फ़ायदा उठा रहे हैं और ग्राहकों को चपत लगा रहे हैं। ऐसे में और न सिर्फ उनके जेब को चपत लगा रहे हैं बल्कि उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य आपको बता दें खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट नज़र आ रहा है। लगातार छापेमारी जारी है। मुमताज अहमद गल्ला स्टोर पर खाद्य विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। लगभग 12 लाख रुपए के माल को सील किया गया है। पर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के लिए भेजे गए नमूने दिवाली पर्व को देखते हुए प्रशासन लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। पर जिलाधिकारी ने जानकारी दी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर संभल से है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग की लपटों से गिरी। हादसा बहजोई रोड स्थित पक्का बाग के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि कार मुरादाबाद से संभल की ओर आ रही थी। रास्ते में अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बोनट से आग की तेज लपटें निकलने लगी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोकी और कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर कूद गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग का गोला बन गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सौभाग्य से इस घटना में किसी की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह से नष्ट हो गई। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई।
अगली खबर कानपुर से है, जहां दिवाली का त्यौहार खुशियों के साथ साथ सावधानी की भी मांग करता है। पटाखों के शौक में कई बार मासूमों को चोटें आ जाती है, उनके नाजुक अंग चोटिल हो जाते हैं, आंखें और तमाम ऐसे नाजुक अंग हैं जो चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में जोधपुर से लेकर पूरे देश में राहत की खबर है। आपको बता दें, ASG आई हॉस्पिटल ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि इस दिवाली बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। सुरक्षित दिवाली मनाना ही असली उत्सव है। आपको बता दें, ASG आई हॉस्पिटल की यह पहल समाज में जागरूकता फैलाने और बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। अस्पताल ने आंखों में अनोखी रोशनी अभियान शुरू किया है। अस्पताल ने घोषणा की है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखों से जुड़ी आंखों की किसी भी प्रकार की चोट का मुफ्त इलाज होगा। जांच, दवा और सर्जरी भी दी जाएगी। ये सेवा 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सभी ASG सेंटरों पर उपलब्ध रहेगी, ताकि हर बच्चा इस त्यौहार पर सुरक्षित रह सके और देश में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़े। हर साल दिवाली के समय कई बच्चे पटाखों से आंखों की चोट का शिकार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस पहल से न सिर्फ बच्चों की आंखें सुरक्षित रहें, बल्कि लोग भी जागरूक हों। थोड़ी सावधानी से बड़ी घटनाओं को टाला जा सकता है। मैं ASG आई हॉस्पिटल कानपुर शाखा में कॉर्निया, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सभी जैसे जानते हैं कि दिवाली एक बहुत हंसी खुशी का, परिवार का बनाने वाला एक त्यौहार है, जहाँ मोस्ट कॉमनली हम जो है खुशियाँ मनाने के लिए पटाखे वगैरह जलाते हैं। और मोस्ट कॉमनली पटाखे जलाने के समय इंजरीज़ जो है वो बहुत कॉमनली पाई जाती है, खास करके बच्चों में। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है पटाखे जलाने के समय। कोई ना कोई उनके साथ जो बड़ा व्यक्ति हो, घर का रिश्तेदार, वो उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।